नमस्कार। आज हम बात करेंगे इस्लाम की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी मुस्लिम की उत्पत्ति कैसे हुई। विषय तो सृष्टि की उत्पत्ति तक जानने का है, लेकिन उधर हम नहीं जानेंगे। इस वीडियो में यही बात केवल रहेगी कि इस्लाम की उत्पत्ति, मुस्लिम की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जिस तरह से हमारे भारत देश में हुई, आर्यावर्त में यहाँ हुई, वैसे ही अरब देशों में हुई। जल तत्व से काई और काई से अमीबा, जिसे वो लोग कहते हैं अम्मी और अब्बा। अमीबा से कीड़े, कीड़े से जल में रहने वाले जीव, फिर उसमें से कुछ थल में यानी धरती पर जाने वाले जीव, फिर उसमें से कुछ वायु में उड़ने वाले जीव। धीरे धीरे जानवर से होता हुआ बानर, वन में रहने वाला, फिर वनमानुष और फिर मानुष, हम लोगों जैसा मनुष्य वहाँ भी हुआ। अब वहाँ जो खाने पीने की व्यवस्था थी वो वहाँ के लोगों ने खाया, यहाँ जो थी वो यहाँ के लोगों ने खाया। पहले मांसाहार यहाँ भी होता था और आज भी हो रहा है और वहाँ भी हो रहा है। लेकिन अपने आर्यावर्त में रिसर्च हुआ कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाने से क्या होता है, कौन सी वस्तु सुपाच्य है और कौन सी सुपाच्य नहीं है। इनका रिसर्च करने वाले हमारे रिसर्चर ऋषि लोग हैं। वहाँ नहीं हुआ, अन्य देशों से वहाँ भी रिसर्च होके बातें पहुँची, लेकिन वहाँ के लोगों ने समझा नहीं। वही बातें हम जो खाते रहे वही खाएंगे। ऐसे दातुअन भाई पेड़ पौधे नहीं हैं वहाँ, तो ऐसे धोते रहेंगे, क्योंकि वहाँ विवेक जागृत नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ रिसर्च नहीं हुआ। हमारे आर्यावर्त में तो ये रिसर्च हुआ कि सृष्टि कैसे बनी है, मतलब अक्षर कैसे बना, शब्द कैसे बना, भाषा कैसे बनी, सूर्य कैसे बना, चंद्रमा कैसे बने, वायु जल धरती कैसे बनी, ये सब हुआ है यहाँ। वहाँ नहीं हुआ और वहाँ के लोग समझना भी नहीं चाहते हैं, अधिकांश लोग। और हम लोग क्या करेंगे? हमारे यहाँ जो हुआ रिसर्च, उसके हिसाब से स्वयं के तन और स्वयं को जानने वाला, ये मेरा तन बना कैसे है, इसको जानने वाले को सनातनी कहा गया। अब सत्य तो यही है कि अगर स्वयं और स्वयं के तन की बनावट को जो जान जाए वो मानव है, जान के माना वो मानव है। अब वो नहीं मान रहे, मुसलमान है तो वो बने रहे, उनका धर्म इस्लाम है, वो बने रहे। हमारा धर्म सत्य सनातन है, मतलब जो सत्य है, जो अपने तन से ही जाना जा सकता है। बस इतनी सी तो बात है। अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी जो भी है, इसको पार करने वाला ही सत्य को जानेगा, ऐसे तो नहीं। वो कौन है? वो है मानव, मानुष है, पता तो है नहीं, रगड़ रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है। अब कोई कहे इसको जो जानेगा तो वो फिर तो जिएगा कैसे? अरे क्यों नहीं जिएगा भाई? अगर वो सेना में है तो सेना का काम करेगा, पुलिस में है पुलिस का, नेता है तो नेता का, खेती करता है तो खेती का, इंजीनियर है, मतलब जिस पद पे होगा वो बड़ी कौशलता से, बड़ी विवेक से काम करेगा, क्योंकि वो जानता है हम कौन है। और नहीं जानेगा तो क्या करेगा? भ्रष्टाचार करेगा, हवा जल धरती को बेमतलब के गंदा करेगा। वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, बात उसकी ना। तो मुस्लिम की उत्पत्ति, हमने इस बात को थोड़ा सरल किया, ऐसे है। इस वीडियो को सुने, इस पर कमेंट करें, इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्यों? हम ऐसे ऐसे विषय उठाएंगे जो बिल्कुल सत्य है, अकाट्य है, अनुभव के हैं।
जब तक अनुभव नहीं होगा नहीं उठाएं। हमको अपना अनुभव है कि हम कौन हैं, इसीलिए हमने इस्लाम कौन है इसका भी अनुभव आप सबको बताया। इसलिए अब जो है वो परिवर्तन का समय है। हमको ये बातें ना मुस्लिमों को भी बतानी पड़ेगी, जो भारत के मुस्लिम हैं। समझेंगे तो सत्य सनातन को मानेंगे। और सत्य सनातन में कोई कर्मकांड पूजा पाठ नहीं है, वो बाद में हमारे लोगों ने बनाई है, लेकिन पूर्व में केवल समझना होता था ज्ञान से। जब अक्षर और शब्द के बाद सोच का ज्ञान हुआ ना, तो लोगों को समझना होता था, और आज भी वही है। हम जितना इसमें मिलावट करेंगे उतना ये हमसे दूर होगा। हाँ, मंदिरों में जो महापुरुषों की मूर्तियां हैं, उन्होंने यही जाना है जो हम बता रहे हैं आपको, यही जाना, ये बताया है। महापुरुषों ने अनुभव करके लिख दिया उसको। तो इसी के साथ आप सबको मैं सद्गुरु आमोदानंद पुनः नमस्कार करता हूँ।